भारतीय लोकतंत्र में समानता, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी पिछले साल पिछली कक्षा में आप लोग इस पुस्तक में आप लोग दलितों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी और आगे हम लोग इसके बारे में विश्लेषण में पूरी जानकारी ले लेंगे। अभी दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। निचली जात यानी क्या? तो उदाहरण अगर मैं दूंगी आपको, तो जो चप्पल सिलाने वाले जो लोग रहते हैं, उसको हम लोग चप्पल सिलाने वाले के पास हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग मतलब इन समाज में हमारे इन लोगों को दलित कहा गया है। मैंने ये उदाहरण आपको दिया है। अभी आगे जाके हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि दलित का अर्थ होता है कि जो कुचला हुआ है, जो टूटा हुआ है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित हमें ये संकेत करते हैं हम सबको कि पहले भी उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक चित्र देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और नीचे एक उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का एक चित्र भी है जिसका नाम है झूठन। अभी चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 1950 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2013 में हुई है। ये एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और अपनी आत्मकथा झुटन में वे लिखते हैं। मतलब उन्होंने अपना जो उनका खुद का जो अनुभव था जब वो छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, वो अनुभव उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे विश्लेषण में दिया है, हमें बताया। देखते हैं। अभी वो लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी और कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जो मास्टर रहा करते थे, उनकी कक्षा के, उनके क्लास के जो मास्टर रहा करते थे, वो उनकी बिना वजह पिटाई भी करते थे। अभी वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने क्या कहा ओम प्रकाश जी से कि स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगा। अभी देखिए कक्षा 4 में पढ़ने वाला, अभी हम लोग अगर देखते हैं तो कक्षा 4 में पढ़ने वाला बच्चा ये एक छोटा बच्चा रहता, वो बड़ा नहीं रहता। और आखिर में जो भी स्कूल में पढ़ते हैं जो भी बच्चे, वो आखिर बच्चे ही। लेकिन इतना ओम प्रकाश जी आगे लिखते हैं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैदान उनके वजूद से कई गुना बड़ा था। मतलब उनके उम्र के हिसाब से वो जो झाड़ू लगाने के लिए बोला था तो मैदान बहुत ही बड़ा था और जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। ओम प्रकाश जी क्या कहते हैं कि जब वो मैदान साफ करने के लिए उनके मास्टर जी ने कहा, प्रधानाध्यापक ने, तो वो झाड़ू लगाते लगाते उनकी कमर में दर्द होने लगा था। उसके बाद झाड़ू लगाते वक्त पूरी मिट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, तो उनका पूरा चेहरा धूल से अट गया था। मतलब पूरा भरा हुआ था, मुंह के अंदर पूरी धूल और मिट्टी घुस गई थी। और उसके बाद उन्होंने और एक अनुभव यहाँ पे लिखा कि वो बहुत ही मतलब अलग अनुभव है कि मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, जबकि वाल्मीकि जी को
झाड़ू लगाने के लिए बोला था, और बाकी के जो बच्चे थे क्लास में, कक्षा में, वो सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन उनकी निगाह मुझ पर टिकी थी। और जो उनके प्रिंसिपल थे, मुख्य प्रिंसिपल, तो वो भी, हेडमास्टर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, उनकी सारी, मतलब वो दोनों निगाह से अपना पूरा ध्यान उनका वाल्मीकि जी के ऊपर था कि वो क्या कर रहे हैं, झाड़ू कैसे लगा रहे हैं। और उनको पानी पीने तक की इजाजत नहीं दी थी, पानी पीने तक की इजाजत नहीं दी गई थी, यानी पानी भी नहीं पीना था पूरा दिन। आगे लिखते हैं वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं, वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं कि पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता है, स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रहे, क्योंकि ये बहुत अलग घटना घटी थी कि कक्षा 4 में एक बच्चा था जिसको पूरा खेल का मैदान और दूसरा मैदान पूरा झाड़ू लगाने के लिए उसमें बोला गया था, और वो अकेला बच्चा वहां पे सफाई कर रहा था। तो जाहिर है सभी लोग अपने अपने बच्चे भी देख रहे थे, और दूसरे कक्षा में जो मास्टर पढ़ा रहे थे वो भी देख रहे थे। अभी ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक, मतलब अभी ओम प्रकाश जी ने ऐसा लिखा है कि उनके पास से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिताजी ने उनको देखा कि उनका बेटा मैदान में अकेला झाड़ू लगा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया। उन्होंने शिक्षक को ऐसा कुछ बोला कि सभी देखते ही रह गए। उन्होंने अपने उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, जो यही पढ़ेगा किसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को, मतलब मेरा बच्चा ही नहीं पढ़ेगा बल्कि और भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अभी आगे एक दूसरी कहानी है। इससे पहले हम लोग आगे जाए, हमारे ओम प्रकाश जी ने जो, मतलब हमारे जो दलित लेखक है ओम प्रकाश जी ने जो कहानी लिखी है वो उनके अनुभव के ऊपर घटी हुई थी, जो उन्होंने झूठन इस किताब में लिखी है। अभी आगे और एक दूसरी घटना है। दूसरी ऐसी घटना है कि जो भारत के एक बड़े शहर में घटी है, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। अब यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी जी की है, जो शहर में एक किराए का मकान ढूंढ रहे थे। वो पैसे वाले थे, अंसारी जो ये दंपत्ति थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, मियाँ बीवी थे, उनके पास पैसों की कुछ कमी नहीं थी। ये जो अंसारी कुटुंबीय थे दंपति, मतलब हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो उनको एक अच्छा घर किराए पर चाहिए था। तो उसके हिसाब से वो एक घर ढूंढ रहे थे। अभी मकान ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, और जो किराए पर मिल सकते हैं, और उन्होंने बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में वो जानता है। उस प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि उसमें से कोई एक अच्छे से घर हमें आप ढूंढ के दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, हम लोग भाड़ा भरेंगे, किराया अच्छी तरह से देंगे। तो फिर जब उन्होंने मकान मालकिन ने उनके नाम सुने, उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर ने एक अच्छा सा मकान उनके लिए ढूंढ लिया। लेकिन जब उस घर की जो मकान मालकिन थे, मालिक और मालकिन, तो उन्होंने जब इन दंपत्ति का जो नाम था श्रीयुत और श्रीमती अंसारी,
तो उन्होंने कहा कि वो मांसाहार करने वाले लोगों को मकान नहीं देते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति है जो वहां पे नहीं रहता। अभी प्रॉपर्टी डीलर और श्री और श्रीमती जो अंसारी दंपति थे, वो अचरज में पड़ गए। उनको बहुत आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसा है ये, क्योंकि पड़ोस जब वो वहां पे थे तब उन्होंने मतलब देखा कि पड़ोस से मछली पकाने की कुछ गंध उनको आ रही थी। अभी उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे वही बहाना दोहराया गया कि हम लोग जो मांसाहार करने वाले जो दंपति है उनको हम लोग घर नहीं किराए पर देंगे। अभी क्या हुआ कि अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एक सुझाव दिया। वो सुझाव ऐसा था कि अलग ही प्रकार का सुझाव था कि उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बदल दीजिए और श्री और श्रीमती कुमार रख दीजिए। अंसारी दंपति जो थे वो ऐसा करने के लिए इच्छुक बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। और अंत में लगभग 1 महीना के बाद घर ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब इस तरह से अंसारी दंपति को वो घर किराए पर मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मानवीय गरिमा का मूल्य। तो अब तक हम लोग समझ गए हैं कि प्राय कुछ लोगों के साथ ये जो असमानता का व्यवहार बस इसी कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति या लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं, या तो फिर मध्यम या तो फिर निम्न वर्ग के। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और अंसारी परिवार के साथ जो असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब लोगों के साथ इस तरह से असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे जाति की वजह से या तो फिर हमारे धर्म के वजह से हमें इस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये समाज के लोग हमारे साथ इस तरह से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाएगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है और उनसे कुछ कमतर है, कुछ कमी है उनमें, इसलिए उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया। अभी बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, लेकिन जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर बहुत ही क्रोध आया। और स्वाभाविक है, किसी भी पापा को या पिताजी को इस तरह से गुस्सा आना स्वाभाविक है। और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरा बच्चा छोटा है और आपने उसको पूरा मैदान साफ करवाने के लिए कहा। अभी यहाँ पे और एक बात देखते हैं कि जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। उनको भी बुरा लगा होगा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार होने लगा है, हमारी गलती क्या है। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब तो उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक ही दिया। उन्होंने उस सुझाव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पाठशाला वाला किस्सा अपने किताब में अच्छी तरह से लिखना है। मतलब आपने क्या पढ़ा,
आपको वो अपने शब्दों में, आप अपने भाषा में, वो अपनी किताब में आप लिखें। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विभाग में, हमारे अगले पड़ाव में। चलिए।